फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, मात्रक पढ़ रहे थे ना। मात्रक में इसको एक बार लिख देते हैं क्या, जो 10 घात रहेगा तो क्या चलोगे, 10 घात कैसे चलता है, 10 घात 1, उसके बाद कितना 2, उसके बाद 3, इसके बाद कितना 6, 3 का गुना 3, 10 घात 9, 10 घात 12, 10 घात 15, 10 घात 18 चलेगा ना। माइनस में भी चलेगा इसी तरह से, -1 या -3 ले लो, 10 घात माइनस कितना 6, 10 घात कितना -9, 10 घात कितना -12, 10 घात कितना -15, 10 घात कितना -18। एक होता है 10 घात -10, इसको बोलते हैं एंगस्ट्रम। क्या बोलते हैं, हाँ, तरंगदैर्घ्य की लंबाई 10 घात -10 ना। एक एंगस्ट्रम में कितना, इतना मीटर होता है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन यहाँ है कि यहाँ से किस तरह से नापते हैं, ठीक है। तो 10 घात कितना, 1 का क्या होता है बोलो, डे का, उसके बाद हेक्टो, उसके बाद किलो, उसके बाद मेगा, जीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, ठीक है। एक पूरा याद रखोगे, ठीक है। उसके बाद देखो ये 10 घात -1 का 10 घात -2 कर लो, ये क्या होगा, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो को म्यू लिखते, ठीक है ना। मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, एटो, ठीक है। इसको याद रखोगे। और 10 घात -10 क्या होता है, एक एंगस्ट्रम, ठीक है। एंगस्ट्रम को क्या लिखते हैं, 10 घात -10। बात आई समझ में। देखो इधर से याद रखो, डेसी, सेंटी, मिली, हाँ, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, एटो, ठीक है। उधर से याद रखोगे डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, जीगा, पेटा, टेरा, पेटा, एक्सा, ठीक है। इस तरह से याद रखोगे, इसको याद रखना पड़ेगा तुम लोग को, ठीक है। देखो हम लोग कल पढ़ रहे थे, मात्रक पढ़े थे ना, और साथ का साथ याद होना चाहिए तुम लोग को, याद है लंबाई यानी मूल आधारी राशि या मूल राशि का ऐसा मात्रक क्या होता है, CGS क्या होगा, देखो CGS SI, ठीक है ना। तो CGS मतलब क्या है, सेंटीमीटर, हाँ, ग्राम, उसके बाद सेकेंड, MKS में कौन सी, मीटर, हाँ, किलोग्राम, उसके बाद कौन सी, सेकेंड। ये सब याद रहना चाहिए। और साथ का साथ कल लिखाए थे उसको याद रहना चाहिए, ठीक है ना। द्रव्यमान का क्या होगा, किलो, ऐसा मात्रक पूछ रहे हैं, द्रव्यमान का किलो। अगर CGS में बोलेंगे क्या बोलेंगे, ग्राम बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो ज्योति तीव्रता का क्या होगा, कैंडेला। अब पदार्थ की मात्रा का क्या होगा, मोल हो गया, सबको याद है। अब देखो वो तो कौन राशि था, आधारी राशि। अब देखो व्युत्पन्न राशि के बारे में बात करते हैं। व्युत्पन्न राशि ना का SI मात्रक, SI CGS दोनों लिखेंगे, SI तथा CGS मात्रक, ठीक है ना। और भी कोई मात्रक लिख सकते हैं, FPS भी लिख सकते हैं ना। देखो इसमें क्या है, हम लोग पढ़ रहे व्युत्पन्न राशि। कौन सा राशि है, व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि शुरू से चलते हैं, और यहाँ से डिफिनेशन भी ध्यान रखोगे। दूरी क्या है, व्युत्पन्न राशि है या मूल राशि है, दूरी क्या है, मूल राशि है, ठीक है। ये आधारी राशि है। दूरी और समय को मिलाने के बाद क्या बनता है, चाल बनता है। क्या बनता है, चाल। सबसे पहले देखते हैं चाल, या इसको बेग बोलते हैं, चाल या बेग। अभी पढ़ना समझ, ऐसे दोनों अलग अलग चीज़ है ना, एक क्या सदिश है, एक अदिश है, ठीक है ना। चाल या बेग, इसका मात्रक क्या होगा, ये क्या होगा, दूरी। बेग रहेगा, दूरी की जगह क्या होगा, विस्थापन। दिशा युक्त तो दूरी को क्या कहेंगे, विस्थापन बटे क्या होगा, समय होगा। देखो चाल बेग, इसको भी लिखता है लोग, ठीक है। सूचित करोगे तो इसको भी, तो ये इसका मात्रक क्या होगा, तो ऐसा मात्रक लिखते हैं। दूरी को क्या, मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है ना। इसको मीटर पर सेकेंड भी लिखता है। ये होगा तुम्हारा SI, ठीक है ना। CGS लिखोगे, CGS तो क्या होगा, मीटर की जगह सेंटीमीटर प्रति सेकेंड होगा, ठीक है। FPS लिखोगे तो क्या होगा, मीटर की जगह फुट प्रति सेकेंड होगा। बात आई समझ में, सब लिख लोगे। चाल का फॉर्मूला याद हो गया, दूरी बटे समय, या बेग का क्या होगा, विस्थापन बटे समय, ठीक है ना। उसके बाद देखो चाल बेग एक ही हुआ, त्वरण एक्सेलरेशन, इसको A लिखते हैं। हाँ, त्वरण होता है जब किसी वस्तु या गाड़ी का वेग परिवर्तन होते रहेगा, ठीक है। वस्तु का भी हो,
वेग परिवर्तन होगा तो त्वरण होगा। वेग अगर एक समान चाल से चल रहा है तो त्वरण उसका क्या होगा, 0। तो त्वरण किसको कहते हैं, वेग में उतार चढ़ाव आना चाहिए, ठीक है। कभी स्पीड 40 तो कभी 30 तो कभी 20 तो कभी 60, उतार चढ़ाव होगा तब त्वरण होगा ना। जितना उतार चढ़ाव होगा उतना त्वरण ज़्यादा होगा। अगर नेगेटिव आ रहा है, कम रहा, अचानक घट जाएगा तो उसको बोलते हैं त्वरण, उसको बोलते हैं मंदन। क्या बोलते हैं, मंदन। अचानक बढ़ जाएगा तो उसका बोलेंगे त्वरण, ठीक है ना। जितना बढ़ेगा स्पीड, जितना परिवर्तन होगा उतना ज़्यादा त्वरण होगा, या कम भी हो सकता है। नेगेटिव जाएगा तो क्या, कम आएगा, माइनस में आएगा, मंदन उसको बोलेंगे। तो त्वरण या मंदन, त्वरण बोल सकते हो या मंदन बोल सकते हो। इसका क्या होगा, तो यह होता है वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन, समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर, दर मतलब क्या होता है, समय के साथ वेग में परिवर्तन, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, त्वरण। त्वरण, वेग, अभी हम लोग पढ़े वेग का क्या होता है, मात्रक पढ़े ना, ऐसा है मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। अब बटे वो नीचे हम फिर से सेकेंड, नीचे में कितना सेकेंड आ गया, 2 सेकेंड है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये प्रति हटाओगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मीटर सेकेंड की पावर कितना, -2। किसका हो गया ये SI हो गया, ठीक है ना। अगर इसी का CGS लिखोगे तो मीटर की जगह क्या, सेंटीमीटर, सेकेंड की जगह सेकेंड, ठीक है ना। FPS लिखोगे तो फुट, है ना, लिख लोगे। तीसरा आ जाओ, त्वरण के बाद आ जाओ बल। बल का क्या होता है बोलो, बल का फॉर्मूला किसी को आता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल तभी पता चलता है अगर किसी वस्तु पर, जैसे ये बोर्ड है ना, इस पर हम बल लगाएंगे तो इसकी गति में परिवर्तन कर दिया ना, गति में परिवर्तन हुआ तो त्वरण इसमें उत्पन्न हुआ, नहीं हुआ। गति में परिवर्तन को ही त्वरण बोलते हैं ना, परिवर्तन। बल लगाए इस पर तो इसमें क्या होगा, गति हो गया। अब इसका कुछ वजन होगा कि नहीं होगा, वजन के साथ बल लगाना पड़ेगा ना। तो ध्यान रखोगे तो बल का क्या फॉर्मूला आएगा, तो इसमें वजन भी काम कर रहा है और इसका क्या कर रहा है, इसके द्रव्यमान को भी। अगर मान लो ये बोर्ड 50 किलो का रहता तब ऐसे करके हिला देते हैं हम, इसका गति में परिवर्तन करते हैं नहीं ना। तो दोनों बार डिपेंड करता है कितना उसका मास है और कितना तेज़ी से हिला रहे हैं। अगर ज़ोर से बल लगाएंगे तो बोर्ड ज़ोर से हिलेगा, और स्लो बल लगाएंगे, कम बल लगाएंगे तो कम हिलेगा ना। तो बल और त्वरण, बल किस पे डिपेंड करता है, तो द्रव्यमान और त्वरण, ठीक है ना। तो बल की फॉर्मूला क्या लिखेगा, द्रव्यमान गुना त्वरण, ठीक है ना। द्रव्यमान का, बल का क्या होता है, द्रव्यमान का आयाम और त्वरण का कितना है, ये लिखता है। अब दो SI यूनिट लिखते हैं तो SI यूनिट क्या होगा, SI यूनिट इसका होगा। द्रव्यमान का क्या लिखते हैं, kg, क्या कि ये आधारी राशि है। और त्वरण का भी लिखे मीटर प्रति सेकेंड, और ये इसको ऐसे भी लिख सकते हो, kg मीटर सेकेंड के पावर की -2। और बल की खोज या बल का कंसेप्ट आता है न्यूटन के द्वितीय गति नियम से, ठीक है ना। पहला गति नियम से परिभाषा और द्वितीय गति नियम से क्या व्यंजक प्राप्त होता है। तो बल को खोज करने का श्रेय किसको जाएगा, न्यूटन को जाएगा, इसलिए इनके सम्मान में इसी को बोलते हैं न्यूटन, ठीक है ना। 1 न्यूटन का मान क्या होगा, 1 kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, बात है समझ में। तो न्यूटन, इसी का CGS मात्र लिखेंगे। CGS क्या होगा, CGS यूनिट होगा। तो यहाँ से क्या होगा, kg की जगह क्या होगा, ग्राम, मीटर की जगह कितना, सेंटीमीटर, और सेकेंड की जगह कितना, सेकेंड। इसी को बोलते हैं अर्ग। क्या बोलते हैं, अर्ग। 1 अर्ग बराबर क्या हो गया, 10⁻7 के नहीं, 1 अर्ग बराबर होगा 1 ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। एक के बार याद रखते हो तुम लोग, हाँ। तो ये हो गया। अब देखो, सॉरी गलत लिख दिया, डाइन इसको बोलते हैं, अर्ग के ना बोलते हैं। अरे तुम लोग को चक्कर में इसको डाइन बोलते हैं, सॉरी गलत, अरे ये डाइन बोलते हैं। तो डाइन और न्यूटन्स में क्या रिलेशन, ठीक है, न्यूटन और डाइन में क्या रिलेशन है, इसको देखते हैं, इसको ध्यान रखोगे। फॉर्मूला में वहाँ एग्जाम में बल का मात्रक न्यूटन या डाइन भी बोल सकता है, या न्यूटन की जगह ई भी इस्तेमाल कर सकता है ऑप्शन में। तो ये ध्यान से मारना है, अगर ये रहेगा ये मारेंगे, न्यूटन रहेगा न्यूटन मारेंगे, ठीक है ना। या डाइन इस्तेमाल करेगा डाइन, या डाइन की जगह ये लिखेगा, ये ना। इसके पास दो ऑप्शन है, या तो ये इस्तेमाल करेगा, नहीं तो क्या ये इस्तेमाल करेगा। इधर CGS में जाएगा तो या डाइन इस्तेमाल करेगा या ये इस्तेमाल करेगा, तो ध्यान से रखना है। अब देखो रिलेशन दिखते हैं, रिलेशन बिटवीन किसके बीच, न्यूटन एंड डाइन, ठीक है ना। तो 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, 1 न्यूटन भी बताए, अरे 1 न्यूटन बराबर kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसको डाइन कब कर सकते हैं, जब kg की जगह यहाँ पे ग्राम हो और मीटर की जगह सेंटीमीटर हो। तो 1 kg में कितना ग्राम,
1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम 1 मीटर में कितना 100 सेंटीमीटर और सेकेंड तो सेकेंड ही रहना चाहिए, तो कितना हो गया 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। इसी को क्या बोलेंगे, डाइन बोलेंगे ना। कहाँ से, यहाँ से आगे डाइन बोलेंगे, 10⁵ डाइन निकला, ठीक है ना। तो क्या आया 1 न्यूटन बराबर कितना 10⁵ डाइन, ठीक है। शांत रहो, 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन, या ऐसे बोल सकते हैं 1 डाइन का मान निकाले तो क्या होगा 1 डाइन 10, इसको इधर करोगे ना 1/10⁵ न्यूटन होगा, और इसको ऊपर करोगे तो क्या होगा 1 डाइन का मान कितना होगा 10⁻⁻5 न्यूटन। तो ध्यान से देखना है, 10⁵ याद करके जाओगे, ऐसा नहीं कि 10⁵ से मार्क आना, 1 न्यूटन का मान पूछ रहा है या 1 डाइन का मान पूछ रहा है, ठीक है ना। तब बात आएगा ही समझ में। यहाँ से यहाँ तक किसी को लिखना भी है, लिखना है, लिख लेना बाद में, ठीक है। तो चलो आगे आते हैं, और भी व्युत्पन्न राशि बहुत सारा देखते हैं जिसका ऐसा मात्रा क्या होगा। चलो जैसे देखते हैं किसका कार्य का देखते हैं, कार्य कैसे किया जाता है। कार्य करने के लिए क्या चाहिए, बल चाहिए कि नहीं चाहिए, बल चाहिए। अब देखो कार्य मतलब कि ये डस्टर है, ठीक है ना, डस्टर है, और तुमको एक काम दिए, क्या बोले कि इस डस्टर को यहाँ से उठा के अपने जगह ले जाओ। क्या करोगे, इसको उठाएगा तो तुम्हारे हाथ में क्या बल लगाओगे ना, इसको उठाओगे और वहाँ तक ले जाओगे, तब ने बल हुआ। आप मान लो हमसे कमज़ोर आदमी है, हम बोलेंगे उसको क्या काम करो, इसको डस्टर को उठा के वहाँ तक ले जाओ, आएगा उठाने के लिए, हम छोड़बे नहीं करेंगे, यहाँ से नहीं घसकेगा, तो कार्य करेगा वो नहीं कार्य करेगा। कार्य करने के लिए क्या चाहिए, एक तो इस पर फोर्स जो लगा रहे हैं वो चाहिए, या ऐसे भी बात कर सकते हैं फोर्स में क्या इसका मास चाहिए, और क्या चाहिए एक्सेलरेशन चाहिए, ये भी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं। और साथ साथ इसमें क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, विस्थापन होना चाहिए। जब तक ये डस्टर यहाँ से वहाँ तक नहीं जाएगा कार्य नहीं होगा, ठीक है ना। तो कार्य का इस तरह से फॉर्मूला क्या निकलेगा, तो बल तो चाहिए ही, और साथ में क्या चाहिए विस्थापन, ठीक है ना। बल गुना क्या विस्थापन, कार्य को लोग W लिखता है, बल को F लिखता है, विस्थापन को लोग S लिखता है, तो F×S, ठीक है ना। ऐसे अगर पूरा पढ़ोगे तो कार्य बराबर होता है Fs cos थीटा, का कि अगर एंगल्स पे बात करोगे ना एंगल भी लगाना पड़ता है, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ मात्रक पढ़ रहे हैं, ठीक है। कार्य पढ़ेंगे तो उस समय डिटेल्स करेंगे इसका। F×S हो गया। अब देखो SI यूनिट क्या होगा, SI यूनिट बल का क्या होता है न्यूटन होता है ना, विस्थापन का क्या होता है मीटर, तब S का SI यूनिट क्या होगा न्यूटन मीटर होगा, ठीक है ना। अगर ऑप्शन में न्यूटन मीटर दिया रहे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, या इसको तोड़ सकते हैं ना। अभी हम पढ़े क्या न्यूटन को क्या लिख सकते हैं, 1 न्यूटन को kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और फिर गुना है मीटर से, इसको क्या लिख सकते हैं 1 kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। प्रति सेकेंड स्क्वायर, प्रति हटाओगे तो माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया, ठीक है ना। और कार्य की खोज एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था क्या जूल। तो ये ध्यान रखोगे 1 जूल बराबर क्या होगा 1 kg 10⁻7 ने मारेंगे नहीं मार 10⁻7, एक के बाद डायरेक्ट फॉर्मूले आती है याद रखते हो। 1 जूल बराबर क्या, 1 जूल बराबर 1 kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या यहाँ से भी लिख सकते हैं 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर, दोनों लिख सकते हैं, ये भी सही है। तुमसे कार्य का ऐसा मात्रा पूछेगा जूल लिखना है, नहीं तो ये देगा नहीं तो ये देगा, ठीक है ना। या डायरेक्ट पूछेगा 1 जूल का मान क्या होगा, तो 1 जूल का मान 1 न्यूटन मीटर होगा, या 1 जूल का मान kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से जवाब देना, ठीक है ना। अब एग्जाम का पैटर्न चेंज हो रहा है, डायरेक्ट आंसर मैंने ऑप्शन फंसाता है, ठीक है ना। तो सब चीज़ ध्यान में रहेगा तभी ऑप्शन मार पाओगे। ये बात समझ में आ गया। आओ देखो इसका CGS अगर बात करेंगे, CGS यूनिट क्या होगा, CGS मात्रक क्या होगा, CGS में क्या जहाँ पे मीटर होगा सेंटीमीटर, kg होगा ग्राम, समय के जगह सेकंड, या क्या kg है तो किसको क्या लिखे हैं, यहाँ से भी लिखे 2-3 बार यहाँ से भी लिख सकते हैं न्यूटन का CGS में जाते हैं तो होता है डाइन, क्या होता है डाइन, तो यहाँ लिखे डाइन मीटर या क्या सेंटीमीटर, ये भी सही है। या डाइन को तोड़ेगा या यहाँ भी तोड़ेगा तो क्या होगा, एक डाइन में कितना होता है बोलो 10⁻5 नहीं, एक डाइन में कितना होता है
एक इसको तोड़ो, पूरा तोड़ो, केजी की जगह कितना, पहले ग्राम, मीटर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकंड की जगह कितना, सेकंड स्क्वायर। ये भी एस का CGS यूनिट क्या, IC को लोग बोलता है अर्ग, क्या अर्ग इसको बोलते हैं एक। तो ध्यान रखोगे एक अर्ग बराबर कितना, 1 डाइन सेंटीमीटर। बोल रहे हैं 10 पावर 7 कब आएगा, तब से तुम लोग 10 पावर 7 बोले रहे हैं। ठीक है, 1 डाइन सेंटीमीटर या 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना, ये एक अर्ग। अब देखो जूल और अर्ग में का रिलेशन बताओ, 1 जूल और अर्ग क्या होगा ना, तो रिलेशन बिटवीन कितना, रिलेशन बिटवीन जूल एंड कौन सी, अर्ग। तो जूल देखो 1 जूल का मान क्या होता है, 1 जूल का मान डायरेक्ट कुछ भी लिख सकते हैं, 1 न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अर्ग में जाएंगे तो इसको डाइन में बदल ले या इसको यहाँ बदल ले, इसको लिखे 1 न्यूटन में कहते हैं डाइन, 10⁵ डाइन, ये लिख सकते हो। अगर ये भी नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी नहीं याद है तो क्या करो, 1 kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया, 1 kg स्क्वायर, अब मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया ना। अब देखो ये अर्ग में तभी आएगा जब यहाँ पे ग्राम सेंटीमीटर सेकंड हो, यही ना। तो ग्राम 1 kg में क्या ग्राम, 1000 ग्राम, सेंटीमीटर में कहता है 100 सेंटीमीटर, इसका क्या बढ़ गया आज प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखो यहाँ से करोगे तो ऊपर लिख देते हैं क्या होगा, 1000 ग्राम हो गया, और इसका पावर करोगे तो क्या होगा, 10⁴ होगा ना। चलो 4 के 0 और सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया। इसका देखो पावर कितना हो गया, 4 3 7 ग्राम। ठीक है, और सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 10⁷, इसको क्या लिख सकते हैं, अर्ग लिख सकते हैं ना, ARG यहाँ लिख देते हैं ऊपर में, नीचे नहीं दिखेगा। तो 1 जूल बराबर क्या हो गया, 10⁷ अर्ग। ठीक है ना, ये एलुशन में लिखा है। यहाँ से निकालोगे 1 अर्ग तो क्या होगा, 1 अर्ग होगा तो क्या होगा, 1/10⁷ कितना 7 जूल होगा ना। 1 अर्ग को क्या लिखेंगे, 1 अर्ग बराबर 10⁻⁻⁷ कितना, -7 जूल। ध्यान रखोगे 1 जूल बराबर कितना, 10⁷ अर्ग, और 1 अर्ग बराबर कितना, 10⁻⁻⁷ जूल। बात आई समझ में। और भी है, जैसे दाब का क्या होगा, बल का क्या होगा, टाइम है देखो तो कितना बजा हो गया। चलो ठीक है, इतना ही रहने दो।